नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वाईफाई का यूज़ तो आप सबने किया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इंटरनेट यूज़ करने के लिए वाईफाई का यूज़ तो आप करते ही होंगे। और इसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं कि वाईफाई की स्पीड से 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड अगर आपको मिल जाए किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आप कितने खुश हो जाएंगे ना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि कोई महंगे रेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, कमर्शलाइज होने के बाद ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल आम टेक्नोलॉजी होगी। और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाईफाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो किससे होगा? लाइट के थ्रू, यानी कि जो लाइट है आपके घर में, जो लाइट है उसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा। अभी जो वाईफाई में जो सिग्नल यूज़ हो रहा है वो बेसिकली आरएफ सिग्नल हो रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्यों रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई? सबसे पहले तो मान लीजिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की वजह से क्या होता है, मान लीजिए जो आरएफ सिग्नल है उसके लिए एक आरएफ बैंड हमें पहले क्या करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई वाईफाई है तो उसको आरएफ बैंड एक बुक करना होता है, ठीक है। जिसकी वजह से अब आरएफ बैंड क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। अब वहाँ पर इतने सारे सिग्नल्स हो चुके हैं कि इंटरफेरेंस हो जाती है, ठीक है, सिग्नल के साथ किसी और का डाटा या फिर मतलब प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है। इस टाइप के इंटरफेरेंस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वाईफाई को अब लाईफाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। अब बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपके घरों की जो लाइट है वहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कनेक्शन तो टूटेगा नहीं और आपको 100 Mbps स्पीड मिल रही है, तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इजीली आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए आपके फ़ोन के अंदर एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है, जैसे कि नॉर्मली होता है। तो जो बेसिकली जो आईआर ट्रांसमीटर लगाया जाएगा आपके फ़ोन में वो क्या होगा, अपलिंक होगा। और जो फोटो डिटेक्टर लगाया जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, एक डाउनलिंक होगा। अब डाउनलिंक क्या करेगा, जो डाटा है इंटरनेट है वो वहाँ से डिवाइस से लेगा और आपके मोबाइल या फिर जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर देगा। और जो अपलिंक है वो बेसिकली क्या करता है, मोबाइल से सिग्नल कहाँ भेजता है, आपके जो इंटरनेट डिवाइस है जहाँ पर भी आपको मतलब जहाँ से भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पर। अब बेसिकली क्या होगा, जो अपलिंक है वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, ये ट्रांसमीटर। और जो डाउनलिंक है वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, फोटो डिटेक्टर, ठीक है। अब जो सिग्नल है यानी कि जो लाइट है वो विजिबल लाइट है। अब विजिबल लाइट क्या करेगी, फ़ोन के ऊपर या फिर किसी भी डिवाइस के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, जो फोटो डिटेक्टर है वो बेसिकली क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। और उनको जो फोटोन्स वो डिटेक्ट करेगा उसको अंदर जाके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मॉड्यूलेट करेगा और उसके बाद आपका फ़ोन डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब इसकी स्पीड कैसे ज़्यादा होती है, बेसिकली दोस्तों मान लीजिए आपका जो स्पीड कैसे ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ मॉड्यूलेशन स्पीड। इसकी जो मॉड्यूलेशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे, मान लीजिए आप जो नॉर्मल सी लाइट होती है ना वो जो, क्योंकि बिकॉज सर आप जानते हैं कि जो लाइट है वो फ्लक्चुएट करती है, फ्लिकर करती है, हालांकि हम अपनी नॉर्मल आई से उसको नहीं देख सकते, मॉड्यूलेट करती है। अब वो जो मॉड्यूलेशन होता है नॉर्मल से जो कम मॉड्यूलेशन होता है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है, जो कि 100 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, जो आपका कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट होता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा। तो आप मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। तो यही एक रीज़न है लाइट जो लाईफाई है उसकी स्पीड ज़्यादा होने का। अब दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं कि लाईफाई की जो कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली, बिकॉज अभी ये टेस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 100 Gbps तक ये टेस्ट हो चुकी है। अब 240 Gbps की बात चल रही है, तो ये टेस्ट हो चुकी है, कमर्शलाइज भी बहुत जगह हो चुकी है और धीरे धीरे क्या पता हमारे इंडिया में भी ये कमर्शलाइज हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों अगर ये जो लाइट फ्लिकर कर रही है, मतलब अगर आप मान लीजिए, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ लाइट फ्लिकर कर रही है, तो क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके डाटा पे? जी नहीं, बिल्कुल। ये लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ फ्लिकर कर रही है कुछ मेगाहर्ट्ज़ में, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है उसके अंदर जो डाटा आएगा वो बेसिकली मॉड्यूलेट होकर आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब डाटा छूट रहा है, कब आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, लोग कहते हैं कि मान लीजिए ये तो हो गया, अगर मान लीजिए अंधेरा, ये तो अंधेरा हो गया तब की बात है, अगर मान लीजिए दिन हो, उजाला हो, तब कैसे आपका फ़ोन काम करेगा, इंटरनेट कैसे मिलेगा उसको अगर आप लाईफाई यूज़ कर रहे हैं? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप सनलाइट में भी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी मॉड्यूलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और जो सन रेज की मॉड्यूलेशन होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो आपका जो फोटो डिटेक्टर होगा ऑलरेडी कैलिब्रेटेड होगा कि किस मॉड्यूलेशन की लाइट को उसको सिग्नल लेना है,
तो वहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर आप बात करें कि रात को अगर आप सोते हुए लाइट बंद कर रहे हैं तब कैसे इंटरनेट यूज़ करेंगे, दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है कि आप लाइट को बिल्कुल डिम कर लीजिए, बिल्कुल डिम, जिससे कि डार्क रूम हो जाए, बस हल्की से लाइट रखिए जिसकी वजह से आपका इंटरनेट चलता रहे, तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप बात करें लाईफाई को क्या पॉकेट में रख सकते हैं, जी नहीं दोस्तों, मान लीजिए लाईफाई वहीं काम करेगा सिर्फ जहाँ पर लाइट गिर रही है, यानी कि जहाँ लाइट को और जो आपका इंटरनेट डिवाइस है उन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है डायरेक्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइन ऑफ साइट, क्या मतलब लाइन ऑफ साइट है इसमें, लाइन ऑफ साइट बेसिकली कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई ओपेक चीज़ बीच में आ जाती है तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा लाईफाई। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सिक्योर कितना है, लाईफाई कितना सिक्योर है, बेसिकली आप मान लीजिए दोस्तों लाईफाई वाईफाई से ज़्यादा सिक्योर है। कैसे? अब मान लीजिए लाईफाई जो है बेसिकली आप बंद कमरे के अंदर चला दिया लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ओपेक चीज़ों के बाहर ये नहीं जाता। अब ये इसका डिसएडवांटेज भी है, तो ये इसकी सिक्योरिटी बढ़ाता है। मान लीजिए जो बाहर बंदा बैठा है वो आपके डाटा को एक्सेस कर ही नहीं सकता, बिकॉज लाइट जो है वो बेसिकली रूम के अंदर है या फिर किसी ऑफिस के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि डाटा इंटेंसिटी कैसे होगी, इसकी डाटा इंटेंसिटी वही होगी जो मान लीजिए जितनी लाइट गिर रही है, जिस एरिया में गिर रही है वहाँ पर इंटरनेट स्पीड उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इसको कैसे कैसे मतलब यूटिलाइज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मान लीजिए आप एयरप्लेन्स में फ्लाई कर रहे हैं और इसके अलावा आप मान लीजिए वहाँ पर आपको सिग्नल बंद कराया जाता है, जो आपका मोबाइल डाटा है वो ऑफ़ किया जाता है, बिकॉज वो RF सिग्नल डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब RF सिग्नल डिटेक्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से क्या इंटरफेरेंस हो सकती है और प्लेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आपका मोबाइल डाटा ऑफ कराया जाता है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल पंप्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता बिकॉज ऑफ द RF सिग्नल, तो वहाँ पर भी लाईफाई को ईजिली यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप मान के चलिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर हुए आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर भी RF सिग्नल अलाउड नहीं होता, बिकॉज जो ऑलरेडी इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है ये RF सिग्नल। इसके अलावा अगर आप बात कर लें दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर में स्मार्ट सिटीज़ जब बनाई जाएंगी तो स्ट्रीट्स के अंदर भी इस लाईफाई को यूज़ किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इन्वेंटिव चीज़ है दोस्तों, और इसकी वजह से स्पीड जो है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें फ्यूचर में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन।